सवाल नंबर 1। खराब या पुराना आटा खाने से सेहत पर क्या असर पड़ सकता है? सही जवाब है, खराब या फफूंदी लगा आटा खाने से फूड पॉइजनिंग और पेट की बीमारियां हो सकती हैं। सवाल नंबर 2। खाना खाने के फौरन बाद नींद या सुस्ती आना किस बात की अलामत है? सही जवाब है, ये हाजमे के निजाम का एक कुदरती अमल है और एक आम जिस्मानी कैफियत है। सवाल नंबर 3। पेट पर बाल होना किस बात की निशानी है? सही जवाब है, पेट पर बाल होना एक आम कुदरती जिस्मानी साख्त है, इसकी कोई शरई या मजहबी अलामत नहीं है। सवाल नंबर 4। क्या पेशाब के फौरन बाद गुस्ल करने से कोई बीमारी लाहक होती है? सही जवाब है, इस बात की कोई मुस्तनद दीनी या तिब्बी दलील मौजूद नहीं है। सवाल नंबर 5। क्या खास तौर पर नमाज़े फजर पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है? सही जवाब है, नमाज़े फजर की अपनी अजीम फजीलत है, लेकिन खास तौर पर चेहरे पर नूर आने की कोई सरीह और मुस्तनद दलील मौजूद नहीं। सवाल नंबर 6। क्या रात के वक्त नाखून काटना जायज है? सही जवाब है जी हां, दिन या रात किसी भी वक्त नाखून काटना शरअन बिल्कुल जायज है। सवाल नंबर 7। क्या सदका देने से इंसान मुसीबतों से महफूज रहता है? सही जवाब है जी हां, सदका अल्लाह ताला के हुक्म से आफतों और बलाओं से हिफाजत का जरिया बनता है। सवाल नंबर 8। क्या आटा गूंथते वक्त किसी खास गलती से घर की बरकत खत्म हो जाती है? सही जवाब है, इस बारे में कोई मुस्तनद शरई दलील नहीं है, यह महज एक पुरानी वहम और गलतफहमी है। सवाल नंबर 9। छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना क्यों जरूरी है? सही जवाब है, छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अल्लाह का शुक्र अदा करने का तरीका है। सवाल नंबर 10। क्या जुमा के दिन गुस्ल करना हर मुसलमान पर फर्ज है? सही जवाब है, जुमा के दिन गुस्ल करना सुन्नत मौक्किदा और इंतहाई अफजल है, लेकिन इसे मुतलकन फर्ज कहना दुरुस्त नहीं। सवाल नंबर 11। क्या ख्वाब में कोई खास फूल देखना जल्द शादी की अलामत होता है? सही जवाब है, ख्वाब में किसी मखसूस फूल को जल्द शादी की यकीनी अलामत करार देने की कोई मुस्तनद शरई दलील नहीं है। सवाल नंबर 12। क्या जुमे के मुबारक दिन कपड़े धोना मना है? सही जवाब है नहीं, जुमे के दिन कपड़े धोना शरअन बिल्कुल जायज है। सवाल नंबर 13। कौन सी कमाई या रिज्क इंसान की दुआ की कबूलियत में रुकावट बनता है? सही जवाब है, हराम रिस्क का इस्तेमाल दुआ की कबूलियत को रोकता है। सवाल नंबर 14। शौहर का अपनी बीवी की पेशानी पर बोसा देना किस बात का इजहार है? सही जवाब है, ये बाहमी मोहब्बत, इज्जत, शफकत और एहतराम की अलामत है। सवाल नंबर 15। फ्रिज में रखने पर कौन सा फल अपनी रंगत और जिसामत की वजह से ज्यादा नुमायां नजर आता है? सही जवाब है तरबूज। सवाल नंबर 16। क़यामत के दिन मैदान हश्र में सबसे पहले किस नबी अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा? सही जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। सवाल नंबर 17। शैतान यानी इब्लीस को जन्नत से किस खास दिन निकाला गया था? सही जवाब है, शैतान को जन्नत से निकाले जाने के लिए किसी खास दिन का जिक्र मुस्तनद रिवायात में नहीं मिलता। सवाल नंबर 18। कब्र के अजाब का बुनियादी सबब कौन से अमाल बनते हैं? सही जवाब है अल्लाह ताला की नाफरमानी, गुनाह कबीरा और चुगली और नापाकी से ना बचना। सवाल नंबर 19। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में किन लोगों को अपने फजल से सबसे ज्यादा नवाजते हैं? सही जवाब है अपने नेक, मुत्तकी, परहेजगार और शुक्रगुजार बंदों को। सवाल नंबर 20। इंसान की मौत के बाद उसकी असल जिंदगी का कौन सा मरहला शुरू होता है? सही जवाब है दुनियावी जिंदगी खत्म होकर बरज़खी जिंदगी शुरू हो जाती है। सवाल नंबर 21। क्या हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपने मेहमानों की तवाज़ो सिर्फ खजूर से करते थे? सही जवाब है इस बारे में कोई ऐसी खास और मुतय्यन रिवायत मौजूद नहीं है। सवाल नंबर 22। वो कौन से नबी हैं जिनके बारे में शेरनी का दूध पीने की बात मशहूर है? सही जवाब है हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात मशहूर है, लेकिन ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है।
सवाल नंबर 23। शौहर को अपनी बीवी की वफादारी पर एतमाद कब हासिल होता है? सही जवाब है, इसका कोई मखसूस वक्त नहीं, ये बाहमी अखलाक, सच्चाई और वक्त के साथ मजबूत होता है। सवाल नंबर 24। इस्लामी शरीयत में झूठी गवाही देने का क्या हुक्म है? सही जवाब है, झूठी गवाही देना सख्त हराम और गुनाह कबीरा है। सवाल नंबर 25। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सबसे ज्यादा किस चीज की नसीहत फरमाई? सही जवाब है, अल्लाह के तकवा, नमाज की पाबंदी और हुस्ने अखलाक अपनाने की। सवाल नंबर 26। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौन सा मशहूर मोजिज़ा है जो काफिरों के मांगने पर जाहिर हुआ? सही जवाब है, शिक्के कमर, चांद के दो टुकड़े होना। सवाल नंबर 27। क्या नमाज़े जनाजा में आखिरी सफ का होना पहली सफ से ज्यादा अफजल है? सही जवाब है, ऐसी कोई उमूमी फजीलत साबित नहीं। आम कायदा यही है कि ताक 3, 5, 7 सफ़ें बनाई जाएं। सवाल नंबर 28। वो कौन से नबी थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से मछली के पेट में कयाम फरमाया? सही जवाब है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 29। वो कौन सी अहम तरीन इबादत है जिसके लिए बावुजू होना शर्त है? सही जवाब है, नमाज और तवाफ़े काबा। सवाल नंबर 30। कुरान मजीद के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम का क्या अंजाम हुआ? सही जवाब है, उन पर दर्दनाक तूफान का अजाब नाजिल किया गया। सवाल नंबर 31। रहमत के फरिश्ते जमीन पर कब और किनकी मजलिसों में उतरते हैं? सही जवाब है, अल्लाह ताला के हुक्म से, खुसूसन जिक्र इलाही, तिलावत कुरान और इल्म की मजलिसों में। सवाल नंबर 32। फरिश्ते कहाँ रहते हैं और उनकी रिहाइश की जगह क्या है? सही जवाब है, फरिश्ते नूरी मखलूक हैं जो आसमानों और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुख्तलिफ कायनाती जिम्मेदारियों पर मामूर हैं। सवाल नंबर 33। इस्लामी तारीख और रिवायात में सबसे पहली खातून कौन थीं जिन्हें उनके शौहर ने तलाक दी? सही जवाब है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पहली बीवी के बारे में सही हदीस में वाकया मिलता है, ताहम उनका नाम सराहत के साथ बयान नहीं किया गया। सवाल नंबर 34। औरत बुढ़ापे में अपने शौहर के साथ हमबिस्तरी करे तो कौन सी बीमारी दूर होती है? सही जवाब है, अपने शौहर के साथ अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करना बज़ाते खुद कोई बीमारी का मखसूस इलाज नहीं है और ऐसी कोई मुस्तनद तिब्बी दलील नहीं कि बुढ़ापे में हमबिस्तरी से कोई ख़ास बीमारी लाजिमन दूर हो जाती है। अलबत्ता अगर मियाँ बीवी दोनों रजामंद हों तो बुढ़ापे में भी अज़दवाजी ताल्लुक़ जायज़ है, जबकि गैर महरम मर्द के साथ ताल्लुक़ कायम करना शरअन हराम है।